बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लिपिड्स का टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में क्या किया है, लिपिड्स का। तो आज हम बायोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोटीन को। किसको कर रहे हैं? प्रोटीन को। हर बंदा जानता है कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये जितना भी मीट है, आपके एंजाइम्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, नेल्स हैं, आपके हेयर हैं, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन से मिल के बने हुए हैं। मेरे बच्चे समझ आई है? एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। आप एग में जो एग वाइट लेते हो, एल्ब्यूमिन, ये भी प्रोटीन है। और आप जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिल्क के जो क्लॉथ्स हैं, लेदर है, शूज़ हैं, ये भी लेदर बैग्स हैं, ये भी सारे किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हैं। तो अगर इन समरी में मैं कहूँ कि हमारे जिस्म में बालों से लेके एंड तक जो है वो सारी प्रोटीन पाई जाती है मोस्टली। देखिए, बाल्स हैं, हमारे हेयर हैं, नेल्स हैं, ब्लड में जाएं तो क्या हीमोग्लोबिन है और क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोटीन इन नेचर। जितने विसरल पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे किडनी है और लंग्स हैं, तो बेसिकली ये भी है तो प्रोटीन ना। लेकिन रूटीन में जो खाते जो है ना, वह मसल, स्केलेटल मसल खाते, गोश्त जो होता है ना, वो यही होता है। बहरहाल इसका मतलब ये कि एक लफ्ज़ यहाँ पे आएगा कि एक लफ्ज़ है ग्रीक वर्ड, उसे कहते हैं प्रोटोस। क्या कहते हैं? इधर देखिए बच्चे, उसे क्या कहते हैं? प्रोटोस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि विच मीन, प्रोटोस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो नंबर 1 हो, तो जो प्राइम इम्पोर्टेंस हो, जो क्या हो, हाँ, प्राइम इम्पोर्टेंस हो। तो ये देखिए, ये विच मीन द फर्स्ट और द सुप्रीम, फर्स्ट और द सुप्रीम, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं, 1 बाय 1 इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कहते हैं कि प्रोटीन है क्या। देखो बेटा, प्रोटीन जो है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है जी? प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नाइट्रोजीनियस, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, आपने कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज किया था तो मोनोसेकेराइड बने थे। आपने जब फैट को हाइड्रोलाइज किया तो फैटी एसिड बना था, ठीक है ना, और ग्लिसरॉल बना था। और प्रोटीन को जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे ना, तो उससे जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी? अमाइनो एसिड। तो इसीलिए कहा कि प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, वेरियस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, वेरियस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। टू ईच अदर थ्रू, और ये आपस में लिंक होते हैं थ्रू ए पेप्टाइड लिंकेज, थ्रू ए पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज से आपस में मिले होते हैं। तो मैं पेप्टाइड लिंकेज बना के दिखाऊंगा आपको। तो बहरहाल ये एक किस्म का कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया? डेफिनेशन हो गई भी। देखिए क्या लिखा है, प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ वेरियस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, टू ईच अदर थ्रू ए पेप्टाइड लिंकेज, ए पेप्टाइड लिंकेज से, ठीक है। वो कहते हैं कि इसका लफ्ज़ प्रोटीन ड्राइव कहाँ से हुआ। जैसे मैंने पहले कहा, मैंने कहा कि द नेम जो ये प्रोटीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं इज ड्राइव्ड, ये हमें निकला है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है ना। प्रोटीन किस ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है? प्रोटोस। क्या है? प्रोटोस। प्रोटोस का मतलब क्या है? द मीन द फर्स्ट और द सुप्रीम, ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सो प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है मेरे बच्चे। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर हो गया बेटा? देखिए, प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ
अमाइनो एसिड। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड क्या है। तो हम कहेंगे अमाइनो एसिड वो चीज़ें हैं जो प्रोटीन बनाती हैं, ऐसे है ना। हर अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाती, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाती हैं। तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं, वो बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे। बहरहाल अमाइनो एसिड किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि देखिए कहता है कि कोई भी इसका जर्नल फार्मूला, इसका जर्नल फार्मूला किसका वाला, अमाइनो एसिड का, कि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसकी 4 तरफ से इनके 4 ग्रुप लगे हुए हैं। एक ग्रुप का नाम क्या है, ये हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीसरा क्या है अमाइनो ग्रुप है, और चौथा क्या है साइड चेन। देखिए हाइड्रोजन NH2 अमाइनो ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर्मीन साइड चेन। ये याद रखना, जितने भी जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से मोस्टली के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। लेकिन चंद एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा या एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप होगा। ये बात याद हो गई। ठीक है बेटा, देखो अब हमने अमाइनो एसिड को डिस्कस कर लिया। देखिए यही लिखा है कि देखिए मोस्टली अमाइनो एसिड कंटेन अमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक, आमतौर पर यही है। ठीक है ना, बट इन सम केसेस, बट सम ऑफ देम हैव मोर देन 1। क्या मतलब है, किसी में एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा या एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप होगा। इफ़ आर, देखिए अगर हम आर को चेंज कर देंगे तो अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगी। इफ़ आर को चेंज कर देंगे अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगी। मेरी बात समझ आई कि नहीं, आर चेंज हो जाएगा अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। अब हम कुछ अमाइनो एसिड की डेफिनेशन अब एग्जांपल देना चाहते हैं। देखिए जनरल फार्मूला मैंने ये लिखा है RC बॉन्ड RHHCOOH। ठीक है, अगर ये R को मैं रिप्लेस कर दूं किसके साथ बोला, H के साथ। देखिए ये H के साथ कर लो। ठीक है, देखो बाकी तो वही है ना, सारी चीज़ें हैं। इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। ठीक है, और अगर मैं इस R को किससे रिप्लेस कर दूं, CH3 से। किससे, CH3 से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एलानीन। एलानीन। अब देखो एलानीन और ग्लाइसिन दोनों को देखें, एलानीन और ग्लाइसिन दोनों के देखें तो ये पोर्शन दोनों में सेम है। डिफरेंट किसका है, इधर H है इधर CH3 है। ठीक है, मेरे बच्चे समझ आई है। तो अब हम इसे कहते हैं कि ये आपके पास 2 एग्जांपल्स हो गई। कौन कौन सी, ग्लाइसिन और एलानीन। आपके पास पेपर में एक सवाल आता है कि इस भी चीज़ सबसे जर्नल जो सिंपल अमाइनो एसिड कौन सी है, तो आप कहेंगे ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आपके पास फिर आगे वही आ जाता है कि देखिए अब अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है बेटा, जैसे एक बिल्डिंग की दीवार है, उसे बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ईंटें हैं। अगर प्रोटीन को कौन बना रहा है, अमाइनो एसिड। तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या वाला, कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्लियर। अच्छा देखिए अब वो कहता है कि हम देखते हैं कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हम सेलुलर लेवल से देखते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बच्चे समझ आई है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी क्या होता है, सेल है। हम उसको भी गौर से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सेल मेम्ब्रेन भी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। आगे फैट लिपिड्स भी है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसमें होती है। ठीक है, और कहता है अगर हम साइटोप्लाज्म देखें, ये सेल है आपके पास ये। ठीक है, ये देखिए सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, बाकी भी हैं। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में भी क्या है, क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, वो कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। ये मैमेलियन किसे कहते हैं, मैमेलियन दूध देने वाले जानवर होते हैं। ठीक है ना, मैमेलियन मसल, जो इनके मसल में प्रोटीन कितनी होती है, 20% होती है।
ये पेपर में आया हुआ है आपके कि ब्लड प्लाज्मा, मैंने पहले बताया कि ब्लड के दो हिस्से होते हैं, एक सेलुलर और एक नॉन सेलुलर। जो नॉन सेलुलर पोर्शन होता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा में प्रोटीन कितनी परसेंट पाई जाती है, 7%। कितने परसेंट पाई जाती है, 7%। इसी तरह काउ मिल्क में कितने परसेंट है, 3.5। सीरियल्स ये 12%, ये बीन नेट और इसमें ये 20। तो अक्सर पेपर में देखा गया है कि एक MCQs इसमें से आ जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। और फिर अदर एग्जांपल बताई हैं, जैसे सिल्क है, लेदर है। लेदर कहते हैं किसी चमड़े को, वूल जैसे ऊन है, और इंजाइम्स, ये सारे क्या हैं, प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। और हार्मोन्स के भी ये प्रोटीन के एग्जांपल है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा, हमने जो पढ़ा प्रोटीन की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा मुख्तलिफ परसेंटेज जो है वो ह्यूमन या किसी भी एनिमल्स में पाई जाती है वो बताई है, और कुछ अदर एग्जांपल बताई हैं। और दो आज के लेक्चर में हमने एलानिन और ग्लाइसिन का फार्मूला डिस्कस किया। ठीक है जी, इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें हमने प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने यही कहा था कि प्रोटीन जो है ना वो पॉलीमर है, किसके वाला, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद फंक्शन की बात की थी, फंक्शन के प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है, प्रोटीन कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये डिस्कस किया था ना। तो चलिए हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं ये भी प्रोटीन्स होते हैं, क्लियर। और इसके अलावा जो आज का मेन जो टॉपिक होगा वो होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, कि आपके पास जो भी प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर कितनी किस्म का होता है, उसका स्ट्रक्चर कितनी किस्म का होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को भी आज पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए वो पहला जो है वो कह रहा है कि जी हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोनल इफेक्ट। ये जितने भी हार्मोन्स हैं, आपकी ग्रोथ है, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन, ठीक है। और आपके ब्लड में शुगर कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, तो ये हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं कि मैनी प्रोटीन्स विच रेगुलेट, देखिए रेगुलेट का मतलब क्या होता है, काम करना, कम है तो ज़्यादा कर दो, ज़्यादा है तो कम कर दो, ठीक है मेरे बच्चे। तो वो कहता है कि प्रोटीन जितनी भी होती हैं वो रेगुलेट करती हैं द केमिकल एंड अदर प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो क्या करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। कौन भला, अपना हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे, प्रोटीन होते हैं, ये ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब हमारा टॉपिक ही प्रोटीन है तो हम प्रोटीन को ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, ये याद रखना। देखिए आप कह रहे हैं ना कि एक प्रोटीन है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। वो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसलिए प्रोटीन को, फंक्शन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी समझें, ठीक है। आपको पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर देखो, अगर कोई अमाइनो एसिड्स की एक मखसूस तादाद होगी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अगर वो नंबर चेंज हो जाए तो प्रोटीन भी चेंज हो जाती है। ना सिर्फ वो सीक्वेंस चेंज हो बल्कि उनका सीक्वेंस के अलावा उनकी अगर तादाद भी चेंज हो जाए तो भी फंक्शन चेंज हो जाता है। देखिए
सीक्वेंस चेंज हो जाए तो फंक्शन चेंज हो जाता है, और अगर इसके अलावा नंबर चेंज हो जाए तो भी फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहता है ईच टाइप ऑफ प्रोटीन, हमारे पास जहाँ भी प्रोटीन होगी उसके अंदर क्या होंगे बेटा, कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर डिफरेंट अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप के होंगे तो प्रोटीन भी डिफरेंट होगी, ऐसे है ना। तो देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैव डिफरेंट शेप। भाई देखे ना, अगर प्रोटीन मुख्तलिफ हैं तो उनकी शेप भी मुख्तलिफ होती है, और ये शेप क्या होती है, उसके काम के मुताबिक होती है, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ प्रोटीन। हर प्रोटीन का एक अपना काम होता है और उस काम के मुताबिक उसका स्ट्रक्चर होता है। मेरे बच्चे समझ आ गए ना। फिर कहता है इन लाइफ, अच्छा, प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन में एक किस्म का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, मुख्तलिफ होता है। देखो अब तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने कहा कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो किससे बनी होती हैं, अमाइनो एसिड से। ठीक है, इन अमाइनो एसिड का अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए तो फंक्शन भी चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स हैं और उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, मुख्तलिफ होगा, हाँ, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स हैं, तो हर प्रोटीन को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं ये स्ट्रक्चर कितने किस्म का होता है बेटा, ये याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये बात आप सारे याद रख लो। प्रोटीन में स्ट्रक्चर कितनी तरह के हो सकते हैं, 4 टाइप्स के हो सकते हैं। कितनी तरह के, 4 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्शरी, हाँ, और नंबर 4 क्वाटरनरी। नंबर 4 क्वाटरनरी, क्वार्टर से ना क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी क्लियर हो गया बेटा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मेरे बच्चे समझ आ गए कि नहीं आई? तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए बेटा, ये देखिए, हमने कहा कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। देखिए मैं आपके सामने एक अमाइनो एसिड लिख रहा हूँ ना, ये देखिए इसके लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, अमोनिया, और राइट साइड पे क्या लिख रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे R और यहाँ पे H। ये एक अमाइनो एसिड है। अब मैं दूसरा अमाइनो एसिड लिख रहा हूँ। मैं कौन सा अमाइनो एसिड लिख रहा हूँ, दूसरा, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये लिखा हुआ है। ये NH, ये चलो इस तरह कर लेते हैं, NH और ये HCRH, और देखिए C डबल, चलो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा। अब मैं तीसरा और लिख रहा हूँ, तीसरा और, देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैंने अमाइनो एसिड लिखे हुए हैं। फिर मैं एक और लिखता हूँ, देखो CRH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH, और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप पे मैंने इस तरह लिखा है। अरे ये तो कह रहा हूँ, देखो बेटा, आपने जब दीवार बनाते हैं तो मिस्त्री ईंटों को ऐसे रखता है ना एक लाइन में, तो वो क्यों रखता है कि एक सीरियल सीक्वेंस के साथ फिक्स हो जाए। तो जब ये प्रोटीन है, अमाइनो एसिड भी है ना, आपस में जुड़े हुए होते हैं। किस तरह जुड़ते हैं, वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। मैं सिखा रहा हूँ आपको कि अमाइनो एसिड इस तरह अरेंज होते हैं, अमाइनो एसिड इस तरह। देखिए लीनियर सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस किसे कहते हैं, ये इस तरह लंबी लाइन में। ठीक है,
इस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए ये H और इसका OH, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इसका H और इसका OH, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह फिर इस तरह मुसलसल होता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा RHNH2, ये देखिए C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये देखिए NHCrHC डबल बॉन्ड O NHCrH, ये C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है बेटा। अब ये देखिए ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, इसे हम कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। बस ये याद रखना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड जो है आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, और इसमें किसी किस्म का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, और उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और आपस में किस तरह मिलते हैं, ये इस तरह मिलते हैं कि लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप और राइट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन किसका, अमाइनो का, और हाइड्रोक्सिल किसका, कार्बोक्सिलिक का, आपस में मिलकर क्या निकाल देते हैं, वाटर, और इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है इसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, समझ आ गई। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। देखिए लीनियर सीक्वेंस क्या कह रहा है, हाँ जी, लीनियर सीक्वेंस, सीक्वेंस मैंने तरतीब, देखिए जैसे तरतीब है, लीनियर है ना, 1 2 3, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड ही तो है ना। अमाइनो ग्रुप इज इन वन साइड, देखिए ये अमाइनो ग्रुप इन वन साइड, एंड यानी कि वो कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है ना, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन द राइट साइड, ठीक है, ये करना है राइट साइड, ठीक है, क्लियर, ऑन द राइट साइड, ठीक है। देखो फिर देखो अमाइनो एसिड इज ऑन वन साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड, ये मैंने बता दिया ना आपको। फिर क्या होता है, लेंथ, क्या होता है, लेंथ। इसमें कितने अमाइनो एसिड हैं, 1 2 और 3, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 2, देखिए एक ये है और एक ये है और एक ये है। अगर और बनेगा तो कितने अमाइनो एसिड कितने होंगे, 4, और पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 3। अगर फिर एक और लगेगा तो कितने अमाइनो एसिड होंगे, 5, पेप्टाइड 4 होंगे, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, तो समझ आ गई। तो ये जितने अमाइनो एसिड बढ़ते जाएंगे लेंथ बढ़ती जाएगी, देखिए, ठीक है अपने बच्चे, समझ आ गई जितनी, देखिए तो यही लिखता हूँ, लेंथ वेरीज, लेंथ मुख्तलिफ हो जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन लेंथ ऑफ चेन, ठीक है। और ये प्रोटीन लेंथ ऑफ चेन डिपेंड किस पे करती है, ऑन द टाइप ऑफ प्रोटीन। अगर एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड कम होंगे तो मोस्टली 100 अमाइनो एसिड्स होती हैं, ठीक है ना। बट इट मस्ट बी, ये एक चेन नहीं है, इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन, पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन, तो समझ आ गई या नहीं आई। अगर 10 से कम अमाइनो एसिड्स हों, ठीक है, तो उसे कहते हैं पेप्टाइड चेन। अगर 10 से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, और अगर 100 से ज़्यादा हो जाए ना अमाइनो एसिड तो फिर उसको प्रोटीन कहते हैं। तो बहरहाल एक जनरल रूल ऐसे मैंने रफ सा बता दिया, फिर इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपने पता लग गया कि लेंथ ऑफ प्रोटीन वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ चेन, और ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द प्रोटीन, बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड, और समझ आ गई, इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड। फिर देख लो, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड इज ऑन वन, अमाइनो ग्रुप ऑन वन साइड एंड कार्बोक्सिलिक ऑन अदर साइड, राइट साइड, एंड फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड।
length varies according to the protein length of chain, depend upon the type of protein, but it must be polysaccharide. ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। नो एडिशनल इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कभी भी कोवलेंट बॉन्ड के अलावा कोई और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होती। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मैं अभी बताऊंगा। ओनली कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, ये आपका एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है, इससे बाद में, ठीक है। कहता है कि ये देखिए, ये मैंने फिर दोबारा वही बताया पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। तो अब जैसे कि हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया है, अब हम करने जा रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उससे क्या मुराद है। थोड़ी सी तवज्जो करें बच्चे, देखो हमने कहा कि लीनियर स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड हो और कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये प्राइमरी होगा, ठीक है। अब बात क्या होता है कि इनकी अरेंजमेंट जो है वो जैसे ये इस तरह रेगुलर अरेंजमेंट है। अब देखिए क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, तो बिल्कुल दोनों पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान ना सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, अब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होगी, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप देखिए ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, ये देखिए ए फॉर अमाइनो एसिड, regular arrangement of amino acid that are located near to each other, देखिए near to each other, क्लियर हो गया, that are located near to each other sequence, these arrangement are termed as the secondary structure। बस आपने ये देखना है कि जो secondary structure होगा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होगा, ठीक है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि जी टर्शरी स्ट्रक्चर, देखिए जी जैसे मैंने आपको कहा कि ये देखिए ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये अरेंजमेंट कौन सी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसे इस तरह कर लूँ, बिल्कुल सपोज कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऐसे ये इस तरह, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनल है, लॉन्ग एक्स एक्सेस भी है, वाई एक्सेस भी है और जेड एक्सेस भी है, देखिए इसलिए कहते हैं द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इट्स ओवरऑल 3D स्ट्रक्चर। ये जो कम्प्लेक्स ये 2D स्ट्रक्चर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब इस तरह के आते हैं तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले से ज़्यादा हो जाएंगी और इसका जो स्ट्रक्चर होगा पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा, क्लियर हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अरेंजमेंट होती है इसमें 2 सूरत हाल हो सकती हैं, या तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्लोब्यूल्स की तरह हो, बिल्कुल एक जैसे ग्लोब्स होता है, या बिल्कुल इरेगुलर हो जाए, या बिल्कुल इरेगुलर हो, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं।